कि 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी होगी और अगले साल जो चुनाव होगा उसके पूर्व में ही ये सब लोगों को हम लोग बहाल कर देंगे। ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई, 1 लाख से ज्यादा नए पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी होने वाली है। और इसके अलावे जो हम लोगों ने पहले किया, नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक में बहाल करवाया, तो उसमें 3,66,000 हैं, उसमें से 29,000 तो अपने आप एक पढ़ करके कर गई। फिर बाद में हमने कहा कि नहीं, उनको इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है, हम लोग अलग से करेंगे और उन लोगों को उसी को करना शुरू किया। और 1,87,000 पहली परीक्षा पास करके सरकारी शिक्षक बन गए। अब 1,50,000 के लिए भी हम लोग 5 राउंड में 2 राउंड किए और लोगों का कर रहे हैं। तो हम लोग तो सबके लिए करता, मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। और भाई हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री अशोक सिंह जी के लिए। उनको इस उपचुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनाना है, यही हम आप सब लोगों से अनुरोध करने के लिए आए हैं और यही अनुरोध करते हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के काम कर रहे थे। 2005 के नवंबर में 24 में हम लोग आए थे शासन में, तब से हम लोगों ने काम शुरू किया। और उसके पहले जो लोग थे उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हिंदू मुस्लिम का खूब झगड़ा होता रहता था, चारों तरफ यही काम होता था, वोट चाहे जिसका लेते रहे उन्हें। तो उन लोगों का काम कितना फालतू था, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा था। और बाद में जब हम दोनों मिलकर के काम किए, बहुत आगे बढ़े। लड़कियों काम कर दिए थे तो कैसा साइकिल योजना में कितना बढ़िया काम करते थे, अपने पिता को या माता को लेकर के शाम में बाहर चली जाती थी। अब पहले कोई शाम में जाता था जी, जब शुरू हुआ तो कितना ज्यादा अच्छा काम हुआ। अब बाद में लड़कों ने भी कुछ मांग करना शुरू किया, तो उनका तो हम 8 में किए थे, लेकिन हमने 10 में लड़कों के लिए भी हमने साइकिल योजना शुरू करा दिया। तो एक एक तरह से काम करिए, हर तरह से करिए। और सब जो पहले तो हम लोग इतना कर देते थे, अंदर ही हमने कर दिया था, लेकिन अब उसके बाद हमने लोक सेवा योजना का हम अब काम शुरू करवा दिए कि सरकारी तौर पर भी हो। तो 2,20,000 से ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई, 1 लाख से ज्यादा नए पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी होने वाली है। और इसके अलावे जो हम लोगों ने पहले किया, नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक में बहाल करवाया, तो उसमें 3,66,000 हैं, उसमें से 29,000 तो अपने आप एक पढ़ करके कर गई। फिर बाद में हमने कहा कि नहीं, उनको इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है, हम लोग अलग से करेंगे और उन लोगों को उसी को करना शुरू किया। और 1,87,000 पहली परीक्षा पास करके सरकारी शिक्षक बन गए। अब 1,50,000 के लिए भी हम लोग 5 राउंड में 2 राउंड किए और लोगों का कर रहे हैं। तो हम लोग तो सबके लिए कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सबके लिए हम लोग सबकी शिक्षा काम करते हैं। और स्वास्थ्य के लिए तो हम लोगों ने जो काम किया शुरू में ही, आप सबको मालूम है कि पहले लोगों के इलाज के लिए लोग देते नहीं थे, मुफ्त दवा नहीं मिलता था, तो लोगों को उतना नहीं। और जानते हैं क्या होता था कि 2005 में जब हम आए थे तो हम लोगों ने देखे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने में तो 29 मरीज आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2। और उसके बाद हम लोगों ने सबका इंतजाम किया सबके लिए। अब 11,000 हर महीने में लोग जाने लगे। तो इतना ज्यादा सब कुछ हम लोगों ने करना शुरू किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हर प्रकार से एक एक काम हम लोगों ने किया है। अब लोगों को सुविधा हो गई है, हर तरह से कर रहे थे काम।
और पहले आप जानते हैं ना कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी, अस्पताल में 6 सरकारी थे। अब उसके बाद हम लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू किया, अभी रहता। तो हम लोग तो झगड़े ना खत्म कर दिए जी हिंदू मुस्लिम का। अभी तो हमारे पार्टी के वो नेता है मुस्लिम, हम इनसे कहेंगे कि पूरे इलाके में सब जगह जाकर के बताइए कि वो तो सब गड़बड़ सड़बड़, आपको जो काम करता था उसी के साथ जाइएगा। हम लोग तो साफ थे, तभी ना झगड़ा नहीं होने दिए। हम लोग कितना सब काम किए थे, हर तरह से हम लोगों ने झगड़ा को रोका था। आप जानते हैं 2006 में ही हमने क्या किया, कब्रिस्तान की घेराबंदी की। वो हिंदू मुस्लिम के इलाके के बीच में उनका कब्रिस्तान रहता था, उनको काफी दिक्कत थी। तो हम लोगों ने उन लोगों का चुन करके 8,000 से थोड़ा ज्यादा था, और उसी के बारे में हम लोगों ने तय किया कि उसमें उसके कब्रिस्तान की घेराबंदी करेंगे। वो काम हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद जो पता चला 1,237 और, तो हम लोगों ने तो उसमें 746 भी कर दिया है, और बाकी का भी काम हो रहा, बहुत जल्दी उसका भी पूरा होगा। तो हम लोगों ने काम किया और कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया। हम लोग तो सबको मदद करते हैं। और हिंदू समाज में भी क्या हो, 2016 में हम लोगों ने 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की फिर घेराबंदी कर दी, और उसी में सब जा करके एदा कदा मूर्ति चोरी कर लेता था। तो हम लोगों ने उसके लिए भी किया, और वो काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों का ये पर्पस रहा है, हम लोग एक साथ रहे हैं। हम लोग सब दिन के लिए आपको कह देते हैं एक साथ रहेंगे, और यही काम होगा। आज केंद्र सरकार के द्वारा भी बिहार में मदद करना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए आप जान लीजिए कि अब काफी बढ़िया से, और बिहार के विकास का काम सब लोग पहले ही से कर ही रहे हैं, और ज्यादा हम सब करेंगे, और केंद्र की मदद भी होगी। तो इसीलिए सब लोगों के साथ से हम लोग समूचा काम करते रहेंगे। और आप जानते ही हैं कि जब शुरू में हम लोग आए थे तो क्या हाल था, कुछ तो हम आपको बता दिए। लेकिन ये जान लीजिए कि जो कुछ भी था शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कहां पर कैसा पढ़ाई ठीक हो पाता था उतना ज्यादा। और उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरे तौर पर बहुत ज्यादा लोगों को इलाज नहीं होता था। तो इसी तरह से सबको हम लोगों ने फिर एक एक चीज को ठीक किया, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने सबके लिए काम करना शुरू किया। और एक एक करके हम लोगों ने लड़के लड़कियों को खूब पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन को बढ़ा दिया, और सब कुछ किया। और क्या हुआ, 2006-07 में हमने लड़के लड़कियों को पोशाक योजना देना शुरू किया। और उसके बाद 2008 में 9वीं क्लास में लड़कियां जो सरकार ने भी मदद किया, तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। 11 हो गया है, और 15 के लिए भी काम चल रहा है, बहुत तेजी से हो जाएगा। और बाकी कुछ और लोग जो बचे हुए हैं उनको भी करेंगे, और अगले साल जो हम लोग का चुनाव है उसके पहले ही सब पूरा कर देंगे हम लोग, ताकि एक एक तरह से काम हो। तो हम लोगों ने तो एक एक तरह से सब लोगों के लिए, इसी तरह से आप समझ लीजिए कि सब लोगों के लिए हम लोग पूरा का पूरा काम करते रहे। और आप जानते ही हैं कि जो काम 5 से शुरू किया सब आगे तक करते रहे, और बाद में फिर हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, इन सब चीजों का हम लोगों ने निर्माण किया। और फिर 7 निश्चय 2 में भी अनेक प्रकार से हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने कहा इस बार कि 20 में कि 10 लाख को नौकरी देंगे, 10 लाख को रोजगार देंगे। तो जानते हैं कि हम लोगों ने तो 10 लाख को रोजगार दिया, अब उसकी संख्या 10 लाख से ज्यादा बढ़ करके 24 लाख हो गया है, और अभी और बढ़ा रहे हैं 10 लाख, और अगले साल चुनाव के पहले इसकी संख्या हो जाएगी 34 लाख के करीब रोजगार में। और जिन लोगों को हम लोगों ने किया नौकरी के लिए 10 लाख की बात किया, तो 7,17,000 तो हो गया है, और सब लोगों का हो रहा है बड़ा तेजी से काम। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी होगी, और अगले साल जो चुनाव होगा उसके पूर्व में ही ये सब लोगों को हम लोग बहाल कर देंगे। तो ये सब काम हम लोग करते रहे, और हर प्रकार से आप जानते ही हैं
कि हम लोगों की तरफ से तो सबका काम होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोग काम करते रहे और सब लोगों के हित में काम करते हैं। हम मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो हमने काफी काम किया। हम मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरू किया। तो हर प्रकार से एक एक तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया और सब तरह से चारों तरफ से हम लोगों ने कितना काम किया। हम महिला सशक्तिकरण पर कितना हम लोगों ने जोर दिया था। 2006 में ही हमने क्या किया, पंचायती राज संस्थाओं में हम लोगों ने क्या किया, महिलाओं को 50% दिया और 2007 में नगर निकाय में उसमें भी 50% किया। देखिए 4 चुनाव हो चुका दोनों तरफ का और उसमें कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं चारों तरफ है। तो हर तरफ से हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया है महिलाओं के लिए, हर तरफ से हम लोगों ने काम किया है। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने सब तरह से जो कुछ भी था हर प्रकार से हम लोगों ने किया, जो आपको बता दिए। पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% और 2013 में हम लोगों ने पुलिस में भी महिलाओं को हमने 35% कर दिया। और आज जितना बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, इतना देश में किसी राज्य में उतना नहीं है जितनी महिलाओं को हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद हमने 16 में तय कर दिया था कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% होगा, वो सबको मिलना शुरू किया। हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो सब काम किया महिलाओं के लिए। स्वयं सहायता समूह, तो हम तो थे केंद्र में मंत्री या केंद्र में एमपी थे, बाहर सब जगह घूमते थे, तो देखा स्वयं सहायता समूह पूरे देश का है, वहां पर देखते थे बाहर खूब था। और जब हम लोग बिहार में आए तो देखा बहुत कम था। तो हम लोगों ने उसी समय जो देखा था 2006 में ही हम लोगों ने तय कर दिया, विश्व बैंक से कर्ज लिया और हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का विस्तार किया और उसमें इतनी संख्या बढ़ने लगी कि हमने महिलाओं का नाम उसी में जीविका कहा, जीविका दीदी हम कहते हैं। केंद्र वाला तो हम लोग का ऐसे ही था, तो एक बार देखने आया, कहा कि बहुत बनाए हैं भाई आप नाम दे दिए जीविका। तो उन लोगों ने कहा दिया देश भर में इस तरह की महिलाओं का आज जीविका नाम दे दिए। तब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हुई है, आप जरा सोच लीजिए। 10 लाख स्वयं सहायता समूह, 10,61,000, आजीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी संख्या में। तो हम आपको बता दिए महिलाएं को कहा कर दिए, 50% कर दिया और उसी तरह से इसमें किया पढ़ने में सब जगह का, तब कितना ज्यादा महिलाओं का हो गया। तो पहले का क्या मतलब है, पुरुष और महिला वाला बताइए तो काहे नहीं बहुत आदमी सोचता पुरुष खाली रहेगा तो कुछ होगा। और जन्म कौन देती है, मां न जन्म दीजिए, तब महिलाओं की तो सबसे बड़ी इज्जत है। भाई हम लोग जो पुरुष हैं अगर नहीं रहे तो महिला तो कौन चीज के लिए रहिएगा, ऐसे ही खत्म हो जाइएगा। तो महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका, इसीलिए हम लोग तो सब लगाए हैं महिलाओं का भी। और महिला का इज्जत करिए, उसी से होगा। तो आप देखिए कितना ज्यादा, आप पहले तो महिला घर में रहती थी बेटे, अब कितना ज्यादा महिला चारों तरफ काम कर रही है, नौकरी से लेकर के हर चीज में कितना हमने महिलाओं के लिए सब कुछ काम कर दिया। सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया है और सब जगह से हम लोग सारे तरफ से इन लोगों का काम कर रहे हैं।